आज हमें मिली है मेटल की कुछ चीजें जो आप गराज में बस यूं ही फेंक देते हैं। अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि हम इनसे बनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन टेबल। सबसे पहले तो क्राफ्टर जंग हटाने के लिए गियर्स को अच्छे से घिसता है। इसके बाद क्राफ्टर उन्हें एक चेन से जोड़ता है। क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या सच में ये अभी एक टेबल से ज्यादा घड़ी जैसी लग रही है? अब क्राफ्टर बीच के स्पेस को भरने के लिए छोटे गियर्स का इस्तेमाल करता है। हमने यहाँ सबसे ऊपर कुछ कूल वॉक्सवैगन के लोगो भी जोड़े। ये बनने जा रही है एक फंकी टेबल। क्राफ्टर को ये सब चीजें कहाँ से मिली? ना पूछिए तो ही बेहतर होगा। देखिए, हमारे पास अभी भी गैप है। इसे भरने के लिए क्राफ्टर अपने पिटारे में से मेटल की कुछ और चीजें निकालकर उसका इस्तेमाल करता है। चाबी, प्लास और चिमटे ये कुछ हद तक गैप को भर देंगे, पर छोटे गैप्स के लिए और क्या इस्तेमाल किया जाए? उसने नट बोल्ट्स, कीलों और दूसरे मेटल की चीजों को जोड़ा। आप बस नाम लीजिए और हम हाजिर हैं। क्राफ्टर एक पहेली की तरह इन सबको असेंबल करते हैं, पर वो कैसे करने वाले हैं इन्हें एक? ये सारे गियर्स जैसे एक बड़ा परिवार है। अब चूंकि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, क्राफ्टर इन सबको एक दूसरे से वेल्डिंग कर जोड़ रहे हैं। चाहे तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे वॉक्सवैगन। हमें ये लोगो दान देने के लिए धन्यवाद। ये हमारी टेबल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। ये कितना इंडस्ट्रियल दिख रहा है, पर ये फिर भी अभी बस एक टॉप है। तो क्राफ्टर कुछ और डिस्क लेता है बनाने हमारे टेबल का बेस। हमें ये बढ़िया और चौड़ा चाहिए जो काफी सहारा दे सके। इसलिए क्राफ्टर एक डिस्क ग्राइंडर की मदद से एक डिस्क को काट देते हैं। फिर वो उसके किनारों पर वेल्डिंग करते हैं। कुछ सोचने के बाद क्राफ्टर इसके ठीक बीचों बीच एक मेटालिक सिलेंडर जोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे पास है टेबल का टॉप और नीचे का हिस्सा, पर उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें अब कुछ चाहिए। जी हाँ, आपने सही समझा, थोड़ी और वेल्डिंग। क्राफ्टर अब दोनों तरफ मेटल के 2 और टुकड़े बिठाते हैं और उन्हें गिरने से रोकने के लिए क्राफ्टर सिलेंडर के सिरे और बेस के कोनों पर वेल्डिंग करते हैं। क्राफ्टर इन बोल्ट्स को नाप लेते हैं और इन्हें एक मेटल शीट पर मार्क करते हैं। शीट काटने के बाद वो उसे टेबल टॉप के बीचों बीच बिठाते हैं और हाथ से उनमें बोल्ट कस देते हैं। इसके बाद वो बोल्ट्स के पीछे के भाग को घिसाई कर सपाट कर देते हैं। तो उसका प्लान ये था, स्टैंड जोड़ने के लिए एक सतह है, हम इसे खांचा कहते हैं। उसने अब सिलेंडर को उसकी सही जगह पर बिठाया और हमारे गियर का परिवार अब ऑफिशियली हमारा टेबल टॉप बन गया। जो सिलेंडर है वो है टेबल का कॉलम और जो गोलाकार डिस्क है वो बन गई हमारे टेबल का बेस। आखिरी स्टेप है टेबल की सुरक्षा के लिए उसे एक रस्ट मेटल प्राइमर से स्प्रे करना, खासकर अगर आप उसे कहीं बाहर रखने वाले हैं, क्योंकि हम यकीनन इस पर बियर रखकर खुले में एंजॉय करना चाहेंगे। आपको ये टेबल कैसा लगा? हमें कमेंट्स करके बताइए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।